हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि जेके और भी कैसे मिले थे, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगली सुबह जब जेके का आँख खुलता है तो वो देखता है कि भी और वो उसके बिस्तर पे सो रहे हैं। तभी उसका अलार्म बजता है और वो उसे याद आता है कि उसका आज इंटरव्यू है। इसलिए वो भी को उठाता है और कहता है, भी उठो, बहुत टाइम हो गया है, मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तुम जल्दी से उठो और अपने घर जाओ। तो भी उठ जाता है और कपड़े पहनते पहनते कहता है, ठीक है, जा रहा हूँ और तुम्हारे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। जेके कहता है, थैंक यू, अब तुम जाओ, मुझे रेडी होना है। अब जेके ऑफिस आ चुका है जहाँ उसका इंटरव्यू है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है क्योंकि ये उसका पहला इंटरव्यू है और इतना बड़ा कंपनी वो कभी नहीं देखा हुआ होता है। जैसे ही उसका नाम लेते हैं अंदर जाने के लिए, वो एक गहरी सांस लेता है और अंदर जाता है। जैसे ही वो कहता है, मे आई कम इन सर, तो वो देखता है कि वहाँ भी बैठा होता है। वो भी को देखकर बहुत शौक हो जाता है, पर वो अपने आप को संभालता है और गुड मॉर्निंग कहता है क्योंकि वहाँ भी के साथ एक और आदमी भी बैठा हुआ है। भी जब देखता है कि जेके उसके पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने आया है तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर दिखाता नहीं है। भी के पास जो आदमी बैठा होता है वो कहता है, हेलो, मैं सर का मैनेजर हूँ और ये हमारे बॉस और इस कंपनी के चेयरमैन हैं। जेके ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर जेके अपना रिज्यूमे देता है भी के मैनेजर को, तो वो देखता है और पूछता है, अपना इंट्रोडक्शन दो। जेके अपना इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि उसका नाम, वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से है, सब कुछ। तो उसका मैनेजर कहता है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन तो हमारे पोस्ट के लिए ज़्यादा है, तो फिर तुम इस पोस्ट के लिए क्यों इंटरव्यू देने आए हो? तो जेके कहता है, मुझे बस नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। उसके बातें सुनकर मैनेजर कहता है, वो सब तो ठीक है, पर शायद तुम्हें ये जॉब नहीं दे पाएंगे हम। जेके उदास हो जाता है और ये बात भी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जेके को अपने पास चाहता है। इसलिए भी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अच्छा ही होगा अगर कोई ओवर क्वालिफाइड हमारे कंपनी में होगा। तो जेके कहता है, मुझे ये जॉब करना है, प्लीज़ मना मत कीजिए, मुझे ये नौकरी किसी भी कीमत पर चाहिए। तो मैनेजर कहता है, ठीक है, हम तुमको ईमेल कर देंगे अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो। जेके थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम को उसे पता चलता है कि उसे वो नौकरी मिल गई है और वो कल से ज्वाइन कर सकता है। जेके बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है। फिर उसे याद आता है कि भी उसका बॉस है और अब उसे हर दिन उसके साथ काम करना पड़ेगा। ये सोचकर वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो खुद को समझाता है कि उसे बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन जब वो रेडी होता है और काम पे जाता है तो वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि उससे आज उसका पहला दिन है उसके ऑफिस में और भी उसका बॉस है। वो ऑफिस में जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है जहां मैनेजर ने उसे कहा होता है। जेके का डेस्क भी के कमरे के सामने ही होता है, ऐसे कि भी उसे साफ साफ देख सकता है। थोड़ी देर बाद भी ऑफिस में आता है और जेके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। भी जेके को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, कॉफ़ी लाने के लिए। जेके को मैनेजर ने एक लिस्ट दी हुई होती है कि भी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसे भी के लिए क्या क्या करना है और भी दिन भर क्या करता है। जेके उसे देखकर भी के लिए उसका रेगुलर कॉफ़ी लेकर भी के कमरे में जाता है। भी उसे देखकर कहता है, तुम बहुत अलग लग रहे हो, वो पार्टी वाला लड़का तो कोई और ही था शायद। तो जेके कहता है, सर, मुझे लगता है हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो भी कहता है, ठीक है, तो जाओ, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स है मुझे कल ही सबमिट करो। तो जेके कहता है, पर मुझे तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो भी कहता है, अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो कल तक काम हो जाना चाहिए। तो जेके कहता है, यस सर, कल तक हो जाएगा और बाहर चला जाता है। दिन भर जेके बहुत काम करता है, हर डिपार्टमेंट में लोगों से पूछता है क्या करना है, भी के शेड्यूल्स बनाता है और दिन भर अलग अलग फ्लोर्स के चक्कर काटता है। जब जेके अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, एक गाड़ी उसके सामने रुकती है और भी उस गाड़ी से निकलता है और कहता है, आज का क्या प्लान है तुम्हारा, मेरे साथ क्लब जाओगे? तो जेके कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे बॉस को मुझे ये बताना चाहिए और मैं अपने बॉस के साथ कहीं नहीं जाना चाहता। तो भी कहता है,
ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये ऑफिस नहीं है। तो जेके कहता है तो तुम कौन हो? तो भी कहता है फ्रेंड। तो जेके पूछता है और हम फ्रेंड कब बने? तो भी कहता है अब बन जाते हैं। तो जेके कहता है आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे घर जाना है। तो भी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो जेके कहता है क्या कुछ भी बता सकता हूँ? तो भी कहता है हाँ, तुम कुछ भी बता सकते हो। तो जेके कहता है तो क्या मैं अपनी बॉस की बिचिंग भी कर सकता हूँ? तो भी कहता है हाँ, क्यों नहीं। तो जेके कहता है मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वो पूरा हफ्ता हर दिन भी उसको पूछता था कि तुम कहाँ जाओगे, और जेके ये कहकर मना कर देता था कि मेरे बॉस मुझे बहुत काम करवाता है और मैं टायर्ड हूँ। सैटरडे को भी जब भी ऑफिस के बाद जेके से पूछता है आज भी मना करने वाले हो? तो जेके कहता है नहीं, आज मैं बाहर जाने वाला हूँ क्योंकि कल संडे है, पर पहले मैं अपने घर जाऊँगा और फिर मैं क्लब जाऊँगा। तो भी पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर से पिकअप कर लूँ? तो जेके मना कर देता है। हर दिन जब भी उसे पूछता था बाहर जाने के लिए, जेके उसे सी यू टुमारो कह देता था, पर आज उसने सी यू लेटर कहा है और वो चला गया। जेके क्लब जाता है और वहाँ अपने दोस्तों से मिलता है। फिर जेके स्टेज पे जाता है और गाना गाना स्टार्ट कर देता है। गाना गाते वक्त वो देखता है कि भी वहाँ आ चुका है और उसे ही देख रहा है। जेके खुश हो जाता है और गाना ख़त्म होने के बाद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जब वो वॉशरूम से निकलता है तो वो देखता है कि भी बाहर उसका वेट कर रहा है। पहले तो जेके भी के पास से गुजर जाता है, पर फिर पीछे आकर भी से कहता है अरे मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ, तुम्हें तो लास्ट वीकेंड ही देखा था मैंने, और हम एक साथ बाहर चले गए थे, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो भी कहता है तो आज भी चलते हैं बाहर, जैसा लास्ट टाइम किया था वैसा ही आज करेंगे। तो जेके कहता है नहीं, आज डिनर पे चलते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। तो भी कहता है कांग्रेट्स तुम्हारी जॉब के लिए। तो जेके कहता है चलो आज तुम्हें मैं अपनी एक फेवरेट रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब भी पूछता है आप कहाँ जाओगे, तो जेके कहता है अभी मैं बस घर जाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। तो भी कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो जेके हाँ कहता है और भी जेके को उसके घर ड्रॉप करता है। भी को जेके गुड नाइट कहता है और कार के बाहर निकल जाता है। फिर जेके कार के डोर के पास आता है और कहता है कॉफ़ी पीना चाहोगे? तो भी तुरंत हाँ कर देता है और दोनों जेके के घर में चले जाते हैं। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो जेके भी को किस करने लग जाता है और भी उसे किस करने लग जाता है। फिर भी उसे अपने गोद में उठाकर जेके को उसके कमरे में ले जाता है। जानने के लिए आगे उनके साथ क्या होगा देखिए पार्ट 3। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।